दोस्तों नमस्कार। मैं जयशंकर मिश्रा आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। दोस्तों, लोग कहते हैं पैसा डूब गया, मैं बर्बाद हो गया। पैसा कभी नहीं डूबता है दोस्तों। आज अगर आपने किसी को जिस भावना से पैसा दिए हैं उसी भावना से रिटर्न आता है। अभी नहीं तो अगले जन्म में भी आता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कोई अरबपति खरबोपति के घर में बच्चा जन्म लेता है तो कैसे जन्म लेता है? हर कोई खरबोपति के जन्म घर में क्यों नहीं जन्म लेता है? उसका कारण प्रारब्ध। जो पिछले जन्म में वो अच्छा काम किया था और अच्छे कर्म की वजह से उसको अच्छे परिवार में उसके जन्म मिलता है, और जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार से उसका जन्म होता है, और जन्म के बाद उसकी परिणाम भोगना पड़ता है। जैसे आज हमारे, मैं किसी उद्योगपति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे उद्योगपति के बच्चे हैं, जन्म लिए हैं और वो कई सारे भयंकर बीमारियों के शिकार भी हैं। वो जन्म लेकर के भी उस सुख का भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, भरपूर आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। वो अपने बीमारी के कष्ट से तड़प रहे हैं। वो बीमारी क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। अच्छे मन से अगर हम कर्म करते हैं तो अच्छा परिणाम आता है। आनंद के लिए केवल पैसा काफ़ी नहीं है। पैसा एक माध्यम है, लेकिन केवल पैसे से आनंद नहीं मिलता है। आनंद मिलता है अच्छे व्यवहार करने से, पैसे से और दोस्तों के सहयोग से, रिश्तेदारों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से। आज हम देख रहे हैं समाज में जो पैसा कमाता है उसको लोग काबिल या योग्य समझते हैं, जो पैसा नहीं कमाता है उसको लोग नकारा, धरती का बोझ समझते हैं। दोस्तों, प्रभु ने किसी को गरीब बना करके नहीं भेजा है, सभी अमीर है। कैसे? मैं बताता हूं आपको। खाना सभी खाते हैं, लेकिन क्या खाना सभी बना सकते हैं? जो खाना बनाता है वो खाना बनाने का एक्सपर्ट है, तभी वो तरह तरह की व्यंजन, तरह तरह की पकवान बनाता है और खाने में स्वादिष्ट लगता है सबको, जो बनाता है उसको भी और जो खाता है उसको भी। इसी प्रकार से डांस सभी देखते हैं, क्या सभी डांस कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन जो डांस में इंटरेस्ट लेता है, वो जो डांस करता है, उस डांस सभी को देखने के लिए प्रेरित करता है, सभी को खींच लेता है अपने पास। गाना सभी सुनते हैं, क्या सभी गाना गा सकते हैं? नहीं गा सकते दोस्तों। तो मकान में सभी रहते हैं, क्या सभी मकान बना सकते हैं? गाड़ी में सभी घूमते हैं, क्या सभी गाड़ी बना सकते हैं? मोबाइल सभी यूज कर रहे हैं, क्या सभी मोबाइल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं दोस्तों। जो जिस काम में इंटरेस्ट रखता है वही उस काम को बखूबी कर सकता है। और एक ही व्यक्ति चाहे जो मैं मोबाइल भी बना लूं, मकान भी बना लूं, गाना भी गा लूं, डांस भी कर लूं, सब कुछ कर लूं, तो एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता दोस्तों। और सभी जितने भी काम बता रहे हैं, छोटे से छोटे, गंदे से गंदे, अच्छे से अच्छे, सभी काम मनुष्य ही करता है और करवाता भी है। जानवर केवल काम करता है, करवा नहीं सकता। मनुष्य काम करता भी है और करवाता भी है। तो दोस्तों, जितना रिस्पेक्ट पैसा कमाने वाले को मिलता है, उतना ही रिस्पेक्ट अगर सभी को मिलेगा, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, जो मिलावट नहीं होगा। सभी काम को सम्मान मिलना चाहिए। आज के टाइम में देख रहा हूं, जो पैसे के पीछे सभी भाग रहे हैं, सभी परेशान हो रहे हैं। सभी दूध में पानी मिलाया जा रहा है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, इंजेक्शन से सब्जी बनाया जा रहा है ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, जो मेरा नुकसान ना हो जाए। दाल चावल में केमिकल मिलाया जाए जो मेरा नुकसान ना हो जाए, और उस केमिकल वाला दाल चावल खा रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा नुकसान हो जाएगा, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इलाज कराने जाते हैं, वहां भी इतना फीस लगेगा, ये लगेगा, वो, यानी हम लोग 99% लोग डरे हुए हैं, और जो डरे हुए हैं वही डराते हैं, और सबसे बड़ा बीमारी डर का है। सबसे बड़ा रोग, सबसे क्या कहेंगे लोग, हम
बीमारी के कारण को समझने की कोशिश करें, ना कि किसी को छोटा या बड़ा समझने की कोशिश करें। दोस्तों, ज्ञानी किसको कहते हैं? जो अपमानित हो रहा है वो ज्ञानी है क्या? या जो अपमानित कर रहा है वो ज्ञानी है क्या? मेरे हिसाब से ज्ञानी ना अपमानित होता है, ना किसी को अपमानित करता है। वो अपमान के कारण को समझ करके अपमान करने वाले व्यक्ति से पूछता है और उस कारण को ठीक कर देता है। जो अपमान करने आता है वही सम्मान दे करके जाता है, और सही ज्ञान का परीक्षा यही होता है। क्योंकि भगवान ज्ञान देते हैं तो मूर्ख बन करके परीक्षा लेते हैं, धन देते हैं तो निर्धन बन करके परीक्षा लेते हैं, और ताकत देते हैं तो कमजोर बनकर परीक्षा लेते हैं। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं जिसको ताकत मिलता है वो अपने आप को भगवान समझने लग रहा है, जिसको ज्ञान मिल गया वो अपने आप को भगवान समझने लग गया है, जिसको धन मिल गया वो अपने आप को भगवान समझने लग गया है। इसीलिए जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, भगवान भी किसी को देते हैं तो ये नहीं कहते जो मैं दे रहा हूं, वो यह कहते हैं जो आपने तब इतना किया, आप मुझे मजबूर कर दिया, मेरा दर्शन निस्वार्थ निष्फल नहीं होता है, आपको कुछ लेना ही पड़ेगा। यानी हमारी कर्म के फल देते हैं, जो हम कर्म करते हैं वही परिणाम मिलता है। तो ताकत होने का मतलब किसी को डराना नहीं है, ताकत होने का मतलब है अपने से कमजोर को अपने से ज्यादा ताकतवर बनाना, और अपने से ताकतवर को रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना, ताकि वह और आपको ताकतवर बनने की शिक्षा दे सके, आपको प्रेरणा दे सके। इसी प्रकार धन देते हैं, भिखारी, जो भिखारी भीख मांगने आता है उसको भिखारी ना समझ करके उसको साक्षात नारायण समझें, और उसी भावना से जितना वो मांगता है उससे ज्यादा दें, तो भगवान आपकी कभी खजाना खाली नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसी तरह से ज्ञान देते हैं, और जो हमारे सामने दर्शक बैठे हुए हैं हमारी बात को सुन रहे हैं, उनको मूर्ख ना समझे, उनको यह समझे जो ये हमारे भगवान हैं, जो हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमारे तरफ से कोई ऐसी बात ना निकले, कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे हमें प्रभु को कष्ट हो। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, मारने वाला भी मैं ही हूं, बचाने वाला भी मैं ही हूं, खाने वाला भी मैं ही हूं, खिलाने वाला भी मैं ही हूं। पार्थ, मैं कण कण में तो मैं ही हूं, हर जीव में तो मैं ही हूं। और जो जन्म लेता है उसको मरना है, तो शरीर जन्म लेता है और शरीर मरता है। तीन चीज कभी नष्ट नहीं होते हैं दोस्तों, आत्मा, समय और कर्म। यह जन्म अनंत वर्ष से चलते आ रहा है और अनंत वर्ष तक चलता रहेगा। जैसे सनातन धर्म का न आदि है न अंत है, वैसे ही इन तीनों का न आदि न अंत है, और ये अपने अपने कर्म के अनुसार से जन्म लेते रहते हैं और उसका परिणाम भोगते रहते हैं। दोस्तों, मैंने भगवान से मांगना मैंने बंद कर दिया है। दोस्तों, किसी से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि जब मैं जितना मैं मांगता हूं उससे ज्यादा तो प्रभु स्वयं देते हैं, और प्रभु के माध्यम से हमारे दोस्तों ने भी हमें बहुत कुछ देता है। जब तक संतुष्टि नहीं होगी दोस्तों, तब तक आनंद नहीं आ सकता है। आनंद लेने के लिए एक मूल मंत्र है, प्राप्त ही पर्याप्त है। जितना प्राप्त हुआ है उतना ही पर्याप्त है, और प्राप्त में यह सोचना चाहिए जो मुझे मिल रहा है औरों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और कोई उनकी कष्ट क्या हो रही है उनके कष्ट को समझना चाहिए। जितने लोगों को हम कष्ट की समाधान करेंगे, हम किसी बीमार को दवाई ले जाकर दे देते हैं, फल मूल या उनकी सेवा करते हैं, क्या सेवा करने से उनका कष्ट दूर होता है? कष्ट उनके अंदर है और वह कष्ट भोगना पड़ता है। दवा से आराम मिलती है, लेकिन कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, तो हमारा उद्देश्य यही है, जो दोस्तों अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे। हमारे अच्छे व्यवहार से आप सभी मेरे दोस्त बन सकते हो, तो मेरे ही बुरे व्यवहार से आप मेरे दुश्मन भी बनोगे। तो दुश्मन किसने बनाया? मैंने बनाया। दोस्त किसने बनाया? मैंने बनाया।
तो हम क्यों नहीं दोस्त बने और दोस्त बनाए और आगे बढ़े और आगे बढ़ाए। दुश्मन बन करके दुश्मन से बचने के लिए जितना पैसा हम खर्च करते हैं, उससे आधी पैसा अगर हम दोस्त बनाने में खर्च कर दें और उसको आगे बढ़ाने में सहयोग कर दें, तो जितना हम दोस्त को सहयोग करेंगे उससे ज़्यादा दोस्त हमें रिटर्न करेगा। यही है हमारा परमानेंट फ्यूचर विजन इंडिया का एकमात्र उद्देश्य, जो हम सब चले साथ साथ, विकास करें एक साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संसार, जय परमानेंट फ्यूचर विजन इंडिया परिवार।